मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बवाल की खबर मिलते ही महू विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची और इस बवाल को कुछ लोगों की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित ही षड्यंत्र था। जिस मस्जिद के पास ये हिंसा हुई, उसी जामा मस्जिद के इमाम का भी इसके बाद बयान आया। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने कहा कि नमाज चल रही थी, तभी यहीं से जुलूस निकला और नमाजियों के ऊपर किसी ने सुतली बम फेंका, जिससे ये हिंसा हुई। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। हिंसा और बवाल के बाद पुलिस अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहां पर ये बवाल हुआ वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है और पुलिस लोगों से शांति बहाली की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, आखिर ये जो महू मॉड्यूल है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा सवाल ये भी कि अचानक से लोगों के पास इतने मोटे पत्थर, हथियार और पेट्रोल बम कैसे आ जाते हैं? देखिए, इस पहलू पर बात करेंगे और हम लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि महू हिंसा में जो लोग विजय जुलूस में शामिल थे और पथराव में घायल हुए, वो इस समय अस्पताल में आए हुए हैं। हॉस्पिटल में इनका मेडिकल किया जा रहा है। सबकी मैं चोटें दिखाता हूं। इनके देखिए, उंगली में चोट है, इनके पैर में चोट है, इनके सिर में पत्थर लगा है, इनके गाल में चोट है, इनके हाथ में चोट है। इस तरह कई लोग हैं जो इस पथराव में घायल हुए और अब मैं इन लोगों से बात भी करता हूँ। भाई, आपको ये चोट कैसे लगी? सर, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था। जैसे इंडिया जीती है सर, हमारे महू के जो भी भाई लोग हैं सब रैली निकल रही थी और हम भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इस देश में हम रहते हैं सर। इंडिया जीती तो हमें खुशी है इस बात की, इस वजह से वो रैली निकल रही थी। पूरे भारत देश में निकली है। फाइनल कल मैच था। फिर क्या हुआ? जब सर हम मस्जिद के सामने से गए, जामा मस्जिद जो फल मार्केट महू में फल मार्केट में है, जब मस्जिद के सामने से गए, कुछ लोग मस्जिद के अंदर से बहुत सारे लोग निकले और वो ये बोलने लगा कि आप यहाँ पे ये नारे मत लगाओ, यहाँ पे मत चिल्लाओ, वंदे मातरम मत बोलो, भारत माता की जय मत बोलो। फिर क्या हुआ? सर, अचानक से बहुत ज्यादा इतनी भीड़ पता नहीं कहाँ से आ गई सर, और एकदम से घेर लिया। कम से कम 100-150 जने एक साथ निकले सर मस्जिद में से। अभी रमजान भी चल रहा है, रोजे चल रहे, शायद इस वजह से अंदर होंगे, पर पता नहीं कहाँ से इतने सारे इकट्ठा हो जाए और आते ही सर मारना चालू कर दिया। इसी वजह से आपके सिर पे क्या पत्थर लगा है? जी सर, ये पथराव जब ऊपर से हुए तो सर लोगों के घर में के ऊपर में से पत्थर भरते हैं सर। आप बताइए, आपके ये चेहरे पर चोट है, ये चोट कैसे आई? मेरे को पत्थर सा ये चोट, अंदर से आए थे एकदम। उन्होंने गाड़ी पे पहले लात मारी है, गाड़ी पे लात मारते से मैं नीचे गिरा हूँ। वो उन्होंने हाथापाई चालू करी, उन्होंने पीछे मारना चालू करा है। उसके बाद फिर पत्थर मारे, ऊपर से पत्थर आ रहे थे, ऊपर कंटिन्यू लेडीज से पत्थर मार रही थी। जेल से ठीक है, ऊपर से लेडीज से भी मार रही थी। वो पत्थर आए कहाँ से? उनके छतों पे रखे हुए, थैली भर के रखे हुए, बिना किसी बात के पत्थर मारने। ये तो बात नहीं सर, ये तो नहीं मालूम है। और कंक्रीट का रोड है वहाँ पे पत्थर, मतलब कंक्रीट के रोड पे पत्थर। आपके पैर में जो चोट आई है, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे पैर की चोट इनके, ये चोट कैसे आई है? सर, मैं किराना सामान लेके आ रहा था तो इंडिया मैच जीत चुकी थी सब। अभी इनका आना हुआ, जुलूस निकलना हुआ और वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलना चालू करा इन्होंने। अब वो 100 से 150 ये लोग आए और इनको मारने लग गए। चलो आप बताइए, आपके उंगली में चोट कैसे लगी, क्या हुआ? सर, हम लोग मार्केट से आ रहे हैं, उसके बाद में वो नारायण तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उन्होंने उल्टे पथराव कर दिए हमारे पे। जामा मस्जिद के यहाँ की बात है ये, मार्केट में। आपके हाथ में चोट कैसे लगी? सर, मैं सब्जी लेके घर निकल रहा था चिकन मार्केट के दर से, तो एकदम सर हाथ में एकदम से जो पथराव चले, मैंने देखा था कि जुलूस चल रहा है, वहाँ से बस निकलना मेरा हुआ, मैं थोड़ा पूरा जुलूस देख लूँ,
तो उस बीच के अंदर एकदम से जो पथराव आए तो मेरे पथराव लगा है। तमाम वो लोग हैं जो घायल हुए हैं इस पथराव में, इनके हाथ की चोट, तो इसमें मेरा क्या पूरा हिस्सा चिर गया है। चलिए देखिए, ये तमाम लोग मेडिकल के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे हमने बात की, इनका ये कहना है कि जब वहां से जुलूस निकल रहा था तो उस दौरान जब ये भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय के नारे लगा रहे थे, इसी बात से वहां एक समुदाय के लोग नाराज हो गए, इन्हें नारे लगाने से मना करने लगे और इसके बाद अचानक बात विवाद में बदल गई, झगड़ा होने लगा और फिर अचानक पथराव होने लगा, जिसमें तमाम लोग, देखिए सिर की चोट देख रहे हैं, हाथ की चोट देख रहे हैं, तमाम लोग उसी पथराव में घायल हुए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का यह भी दावा है कि रासुका जैसी कठोर कार्रवाई आदतन आरोपियों पर की जाएगी। देखना यह है कि और कितने ऐसे इस पत्थरबाजी के गुनहगार हैं और इस पत्थरबाजी का सरगना कौन है, उस तक पुलिस कब पहुंचती है। बिल्कुल सत्य विजय, जैसा आपने कहा कि कार्रवाई की मांग यहां की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में, हम रुक करेंगे आपका दोबारा। लेकिन महू में बीती रात हुई हिंसा के खिलाफ बाजारों को बंद कराया गया है। महू में पीड़ित लोगों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया? क्या उन्हें जीत ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इनको जीत से कोई मतलब नहीं था, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको बस पत्थर चलाने थे। जीत का जश्न था, दोनों मिलके मनाते। देश भारत देश है, दोनों का है, मिलके मनाते जश्न। पर इन लोगों ने ये पथराव करके क्या बताना चाहा? देशद्रोही क्या ये लोग? क्या मंदिर को भी टारगेट? मंदिर को टारगेट किया सर। मंदिर ही मेन टारगेट, मंदिर ही है। ये टारगेट मेन मंदिर ही। जब से यहाँ मंदिर बना है ये लोग चाहते ही नहीं है यहाँ पे मंदिर रहे। अब किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हम चाहते सर उन पर अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनके घर अवैध है और जिन लोगों ने हरकत करी है उनके घर टूटना चाहिए। बुलडोजर एक्शन होना? हाँ सर, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। कौन थे पत्थरबाज? ये एक तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, क्योंकि हिंदू समाज का यहाँ पर एक भी चौराहे पे कोई उस समय उपस्थित नहीं था जहाँ भी दूसरी जगह विद्रोह हो रहा था। लेकिन उधर से अचानक से पूरे समुदाय के लोग आए, उन्होंने पत्थरबाजी चालू करी और उस समय मकानों पे गाड़ियों को चिन्हित किया गया और चिन्हित कर करके उन्होंने उसी जगह पे करा है जो भी पत्थरबाजी की है, आगजनी करी है, गाड़ियां जलाई है। अब किस तरह का एक्शन होना चाहिए? क्या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से उम्मीद तो यही करते हैं कि वो एक जिस तरीके से यूपी वगैरह सभी जगह बुलडोजर एक्शन होता है वैसा वो करे। वो जो अवैध निर्माण, अगर वो बुलडोजर एक्शन नहीं कर पाते हैं कि हमारे जो माननीय न्यायालय जी ने जो आदेश दिया है कि बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, तो अवैध निर्माण जो हुए हैं तो उनको तो ध्वस्त किया ही जा सकता है हमारे तरफ से। कौन था भैया जैसे जीत हजम नहीं हुई, इस तरह से पथराव कर दिया, महू में शांति भंग कर दी? सर पूरा मुस्लिम समाज था, पूरा पत्ती हुआ था, है ना। टारगेट ये 3 घर को करा है उन्होंने, है ना, क्योंकि पहले भी ये हुआ था। तो ये मंदिर पे मेन टारगेट था इनका, क्योंकि यहाँ बना था। और पूरे यहाँ से पूरा लाइट बंद करके ये पूरा अवैध है। वो कौन है, कहाँ से आए? किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई हो, बुलडोजर चले इन पे। आप भैया किस तरह का एक्शन होना चाहिए? सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें टारगेट से मकानों को करा, घरों में आग लगाई, मंदिरों में पत्थर फेंके, ये घर में गाड़ियां इकट्ठी करी, पेट्रोल डाला, थर्माकोल रख के आग लगाई, कारों में आग लगाई। तो क्या एक्शन होना चाहिए? कड़ा एक्शन होना चाहिए, अवैध निर्माण टूटना चाहिए।